मालदीव्स में फूड भेजा गया है, फूड आइटम्स भेजे गए हैं इंडिया की तरफ से। एक्सटर्नल सपोर्ट ना मिले तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव और टू कैरी आउट। भारत मुल्क है ना, वो ठीक नहीं है। उनकी आवाम बहुत गरीब है, बहुत एक्सटर्नल सपोर्ट ना मिले तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव और टू कैरी आउट। ऐसे कंट्री के तो पांव धो धो के पीने चाहिए। श्रीलंका इंग्लैंड नहीं हो सकता, श्रीलंका नहीं हो सकता। हम चूंकि सदियों इकट्ठे रहे हैं इस धरती माँ। पाकिस्तान और इंडिया का तो कंपैरिजन ही नहीं है कोई, क्योंकि वो भारत को उभरता एक रीजनल पावर देख रहे हैं। तो ये जो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है वो मालदीव्स के साथ है लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं है। बार बार आप पैसे मांगने IMF के पास जा रहे हो। Done. And they are done forever. नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं? एज ए नेबर पाकिस्तान फर्स्ट क्यों? बॉर्डर्स के ऊपर जब ये लोग बैठ जाते हैं और फिर ये करते हैं तो कहीं ना कहीं से तो इनकी हेल्प होती है। जो डिजिटल आगे रेवोल्यूशन आ रहा है उसमें समझते हैं कि भारत बहुत आगे है। तो इंडिया एक बहुत बड़ा ऐसा कंट्री है जो पूरी दुनिया को फूड एक्सपोर्ट करता है। They are done. And they are done forever. और भारत ने भी बड़ा सेफ प्ले कार्ड खेले हैं उन्होंने। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और मालदीव के रिश्ते समय तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं, जिसके कारण भारत ने जरूरी वस्तुओं के मालदीव को एक्सपोर्ट करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके कारण मालदीव में खाने पीने की वस्तुओं की भारी कमी हो गई थी और लगभग भुखमरी जैसे हालात पैदा हो गए थे। इस तनावपूर्ण दौर के बावजूद भारत ने मालदीव को जरूरी वस्तुओं के निर्यात की मंजूरी दे दी, जिसके बाद मालदीव के विदेश मंत्री ने दिल खोलकर भारत का शुक्रिया अदा किया। हम एक्स पर लिखते हुए 2024 मालदीव के विदेश मंत्री 25 ने कहा वर्ष में निर्यात कोटा पर प्रतिबंध हटाने का स्वागत करते हैं। इस पर भारतीय विदेश मंत्री ने लिखा, यू आर वेलकम। अब पाकिस्तानी मीडिया यह सब देखकर सन्न है कि आखिर भारत ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में भी मालदीव की मदद कर रहा है, जबकि हमारी भारत क्यों नहीं मदद करता। तो मालदीव और पाकिस्तान में अंतर यह है कि मालदीव हमारे यहाँ आतंकवादियों का निर्यात नहीं कर रहा, और दूसरी बात, भारत पाकिस्तान को एक तरफ करते हुए चीन को खुला हाथ नहीं दे सकता कि वो पड़ोस में अपने हाथ पैर पसारे। इंडिया की तरफ से एक ग्रेट जेस्चर के तौर पर मालदीव्स में फूड भेजा गया है, फूड आइटम्स भेजे गए हैं इंडिया की तरफ से मालदीव्स में। और ये ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है इंडिया की, ये ह्यूमन सेंट्रिक वो अप्रोच है जो हमें कई मौके पर देखने को मिली। कई कंट्रीज ऐसे हैं कि जहां पर सिर्फ इंडिया की इस ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच की वजह से कई एक ऐसे वेलफेयर के काम किए गए जिस पर वो कंट्रीज फिर इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं, और कंट्री इंडिया को थैंक यू बोल रहा है, और वो कंट्री है मालदीव्स। मालदीव्स ने इंडिया को थैंक यू इसलिए कहा है कि मालदीव्स ने इंडिया से ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें जो है बताया था कि हम बड़े मुश्किल में हैं, मालदीव्स बड़ा मुश्किल में था, उसको फूड की जरूरत थी, वहां पर फूड आइटम्स की कमी हो गई थी। और ऐसी सिचुएशन में इंडिया जो कि मालदीव्स में तक एक्सपोर्ट्स पर जो है वह पाबंदी थी, पहले एक खास काइंड ऑफ जो बनास्पति और इसके अलावा कुछ राइस जो हैं उसकी एक किस्म ऐसी थी जिसके ऊपर इंडिया ने एक्सपोर्ट पर थोड़ी देर के लिए पाबंदी लगाई थी, तो दुनिया चीख उठी थी। और तो देखिए, ये बात आप याद रखिएगा कि इंडिया फूड आइटम्स एक्सपोर्ट करने वाला एक बड़ा कंट्री है। इंडिया एक बहुत बड़ा ऐसा कंट्री है जो पूरी दुनिया को फूड एक्सपोर्ट करता है, और पूरी दुनिया इंडिया से फूड लेती है, जिसमें के राइस है, शुगर है, और लेकिन जो मालदीव्स में जो भेजी गई हैं वो वीट है, राइस है, शुगर और एग्स, इस तरह की अनियंस, ये इसलिए ये सब चीजें भेजी गई हैं कि इससे अंदाजा हो रहा है कि वहां पर खुराक की कमी हो रही है, वहां पर फूड की जो है वो आइटम्स कम थे। कि इंडिया ने मालदीव्स को 6000 करोड़ में कह रही 600 करोड़ 600 करोड़ इंडिया ने मालदीव्स को दिए हैं। 600 करोड़ डिस्पाइट टेंस टाइज। अच्छा, ये 600 करोड़ जो है वो कैसे थे? वो इस तरीके से दिए गए थे कि इंडिया जो है suggested 22% reduction in aid to the Maldives for the 2024-25, यानी कि इंडिया ने ये जो टाइज बहुत ज्यादा सख्त टेंस हो गए थे और जो सिचुएशन रही, उसके बावजूद इंडिया ने कहा उस वजह से कि 22% रिडक्शन जो है वो एड में की जाएगी अब मालदीव्स की, अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट्स जो बजट था उसके अंदर। लेकिन
डिस्पाइट द कट, जो मालदीव ने रिसीव की रकम वो 600 करोड़ थी, रैंकिंग थर्ड इन फॉरेन एड इन 2023-24, and aid increased by over 300%, reaching Rs 770 crore from 183 crore in 2023. 2023 में ज्यादा की गई थी एड, जबकि 2024 में कम हुई, लेकिन उस एड कम होने के बावजूद मालदीव्स ने 600 करोड़ इंडिया से लिए हैं। भाई मैं कहती हूँ कि ऐसे कंट्री के तो पांव धो धो के पीने चाहिए। तो ये मालदीव्स के जो मोइजू साहब हैं ये क्या कर रहे हैं, समझ से बालातर बात है। जो कंट्री आपको इस तरह की, जिस तरीके से मालदीव्स की तरफ से जो कुछ कहा गया इंडिया की तरफ, भाई एक बड़ा कंट्री है, एक ताकतवर कंट्री है, वो आपको जो है वो एड भी देता है आपको। ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान में एड ली जाती है अमेरिका से, वहां पर एड ली जाती है अमेरिका से और एहसान चढ़ा के ली जाती है कि हम एड ले रहे हैं, और उसके बाद वेस्ट की बुराई की जाती है, यहूद और नसारा की बुराइयां की जाती हैं, और अमेरिका को ही बुरा भला वहां पे कहा जा रहा होता है, जबकि एड भी अमेरिका से ही ली जा रही है, और इसी तरीके से दूसरी जगहों पर। तो ये जो कुछ मतलब कंट्रीज को ये वाला जो है ना अपना एटीट्यूड बदलना चाहिए। देखिए मालदीव्स को जब ये पता है कि भाई हमारा गुजारा इंडिया के बगैर नहीं है, वो आपको पता है कि बीच में चाइना का भी जो लुच तला जा रहा है वो सब आप जानते हैं ना वो क्या सिलसिला है। तो वो चाइना अपनी वहां पर जगह बना रहा है, बनाने की कोशिश कर रहा है, और वो ये चाहता है कि वहां से जो है वो इंडिया निकल जाए। तो इस और चाइना के जो है वो सपोर्ट करने लग पड़े। तो अब आप चाइना से कहते हैं कि आपको अंडे भेज दे, चाइना आपको चावल भेज देता, चाइना आपको शुगर भेज देता, आपको इंडिया से जो है वो रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? चाइना भी तो एक बड़ा कंट्री है, बड़ी ताकत है, आपको भेज देता। मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मूसा जमीर, उन्होंने थैंक यू किया है, और उसके ऊपर उन्होंने कहा है आई सिंसियरली थैंक ईएम डॉक्टर जयशंकर का शुक्रिया अदा किया है एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द, उन्होंने जो रिन्यू की है द कोटा टू एनेबल Maldives to import essential commodities from India during the year 2024-2025। देखिए, अच्छा इसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर ने उनको जवाब दिया, उन्होंने कहा यू आर वेलकम फॉरेन मिनिस्टर मूसा जमीर। अच्छा इसके ऊपर उन्होंने कहा यू आर वेलकम एफएम मूसा जमीर, इंडिया स्टैंड्स फर्मली कमिटेड टू इट्स नेबरहुड फर्स्ट एंड सागर पॉलिसीज। नेबरहुड फर्स्ट, तो ये जो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है वो मालदीव्स के साथ है लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं है। तो सवाल तो ये है कि नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं, एज ए नेबर पाकिस्तान फर्स्ट क्यों नहीं? मदद जी पाकिस्तान तो एक गई, अब देखे ना कि किया मैंने, पढ़ा मैंने, कुछ हुआ है तो जहाँ बस ये इस पाकिस्तान का यही है, हम कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बताएं अभी तक हमने दुनिया की मदद की कितनी है? दुनिया की मदद जी, पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है कि हम अपनी मदद नहीं कर पा रहे, दुनिया की हम क्या मदद करेंगे। इंडिया की बात करते हैं, जिस कंट्री ने उनके साथ झगड़ा किया था वो कह रही है हमें प्लीज आप गंदुम दे दो, चावल दे दो, प्याज दे दो, हर चीज दे दो, क्योंकि इस वक्त हमारी कंट्री में जरूरत है, और उन्होंने देने का ऐलान भी कर दिया।